नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस विशेष बुलेटिन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज सुबह सुबह देश के कोने कोने में रहने वाले लाखों करोड़ों पेंशनरों के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने उनके जीवन में मानो खुशियों का नया संचार कर दिया है। दरअसल दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर देर रात तक चली एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक के परिणाम ने पूरे देश में एक नई चर्चा का विषय पैदा कर दिया है और ये परिणाम पूरी तरह से पेंशनों के पक्ष में आया है। सरकार की ओर से अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आने वाले होली के पवित्र त्योहार से ठीक पहले यानी 3 मार्च की समाप्ति तक हर उस पेंशनर के बैंक खाते में 7,500 रुपये महंगाई भत्ते की धनराशि के रूप में जमा कर दिए जाएंगे, जो पिछले कई महीनों से इस राशि के इंतजार में थे। ये निर्णय किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन ये चमत्कार किसी दैवीय शक्ति की कृपा से नहीं, बल्कि पेंशनरों की अटूट एकजुटता और उनके सशक्त नेता अशोक रावत जी के असीम साहस और संघर्ष की वजह से हुआ है। जब आज सुबह पूरा देश गहरी नींद में खोया हुआ था, तब दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जंग लड़ी जा रही थी। ये जंग सिर्फ एक फैसले के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए, हक के लिए और उन लाखों बुजुर्गों के सम्मान के लिए थी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस देश की सेवा में समर्पित कर दिया। इस निर्णायक बैठक में स्वयं कमांडर अशोक रावत जी शामिल हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के समक्ष अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के रखी। उन्होंने ना तो कोई अनुचित दबाव बनाने की कोशिश की और ना ही कोई नाटक किया, बल्कि उन्होंने सत्य के बल पर, उन दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स के दम पर जिनमें पिछले कुछ वर्षों में हुए घोटालों और पेंशनरों के पैसे की लूट की पूरी काली कहानियां दर्ज थीं, सरकार को उसके नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य का एहसास कराया। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अब एक पल का भी विलंब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब कोई भी बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी, ये उन करोड़ों बुजुर्गों की सामूहिक आवाज थी जो दशकों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अशोक रावत जी के हाथों में वे काली फाइलें थीं जिन्होंने सरकार के उच्च अधिकारियों के होश उड़ा दिए। उन फाइलों में उन बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम दर्ज थे, वही साथी थे जिन्हें पेंशनरों के हक का पैसा बिना किसी सार्वजनिक जांच पड़ताल के मुफ्त की सौगात के रूप में बांट दिया गया था। उन फाइलों में उन घोटालों का पूरा विवरण था जिन्होंने बुजुर्गों की जेबों को खाली किया और कुछ विशेष लोगों की तिजोरियां भर दीं। बैठक के दौरान वहां का माहौल बेहद गंभीर और तनावपूर्ण था। एक ओर सरकार के शीर्ष अधिकारी और मंत्रीगण थे, तो दूसरी ओर पेंशनरों के सच्चे हितैषी और मसीहा अशोक रावत जी। उन्होंने बिना किसी भय के सीधे प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंखें डालकर बात की। उनका कहना था कि यह मुद्दा केवल पैसे का नहीं है, ये सम्मान और गरिमा का सवाल है। जिस देश ने हमें हमारी जवानी में लड़ना और संघर्ष करना सिखाया, आज उसी देश में बुढ़ापे में हमें भीख मांगने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है। उन्होंने सरकार को ये याद दिलाया कि ये वही पेंशनर हैं जिन्होंने कभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा की, देश की प्रगति की नींव रखी और देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया। आज जब उनकी उम्र ढल रही है और वे कमजोर हो रहे हैं, तो सरकार का सबसे पहला फर्ज बनता है कि वो उनका ख्याल रखे, ना कि उनके हक को दबाकर अन्याय करे। अशोक रावत जी की इस अटल दृढ़ता और उनके तर्कों के आगे आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। बैठक के समाप्त होते ही वित्त मंत्रालय की ओर से तत्काल धनराशि जारी करने के सख्त आदेश जारी कर दिए गए। सरकार ने भली भांति समझ लिया है कि अब वो समय बीत चुका है जब बुजुर्गों को केवल वादों और आश्वासनों पर टाल दिया जाता था। इस बार उनकी मांग बेहद स्पष्ट और सशक्त थी। अशोक रावत जी ने बैठक में 3 मार्च की समय सीमा को लेकर कोई संदेह नहीं छोड़ा था। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर 3 मार्च की रात 12 बजे तक पेंशनरों के खातों में पैसा नहीं पहुंचा, तो 4 मार्च को मनाई जाने वाली होली रंगों से नहीं बल्कि आग से खेलेगी। इसी गंभीर चेतावनी के मद्देनजर सरकार ने देश के सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि होली के त्योहार की छुट्टियों से पहले हर हाल में पेंशनरों के बैंक खातों को अपडेट किया जाए और उनमें निर्धारित धनराशि पहुंचा दी जाए। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये फैसला इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण क्यों है। इसका कारण ये है कि वर्षों से जिन फाइलों पर धूल की मोटी परत जम रही थी, जिन मामलों को लगातार दबाया जा रहा था, उन पर से अब पर्दा उठ चुका है। ये पैसा पेंशनरों का हक है जो अब सीधे उनके पास पहुंच रहा है। पहले पैसा कहाँ जाता था? ये पैसा अक्सर उन उद्योगपतियों और तथाकथित उद्यमियों की जेबों में पहुंच जाता था जिनका इस धनराशि से कोई लेना देना नहीं था। अब उस लूट पर स्थायी रूप से रोक लग चुकी है।
सरकार ने यह स्वीकृति इसलिए नहीं दी कि वो अचानक से दयालु और संवेदनशील हो गई है, बल्कि इसलिए दी है क्योंकि अशोक रावत जी की स्पष्ट चेतावनी और उनके पास मौजूद सबूतों ने सरकार को बेचैन और असहज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा था कि अगर इस बार भी विश्वासघात हुआ, अगर इस बार भी पेंशनरों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, तो फिर पूरे भारत में चक्का जाम कर दिया जाएगा। देश के हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में सरकार के लाख आक्रोश की ज्वाला भड़क उठेगी और उन नेताओं के पुतले जलाए जाएंगे जिन्होंने बुजुर्गों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है और उन्हें सिर्फ झूठे वादे दिए हैं। मोदी सरकार ने अब ये भांप लिया है कि ये कोई साधारण आंदोलन या प्रदर्शन नहीं है, ये उन बुजुर्गों का धधकता हुआ गुस्सा है जिनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जिनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा चल रही है। उन्हें अब किसी भी सत्ता का कोई भय नहीं है। उनके पास केवल अपना हक पाने का एक अदम्य जज्बा है और उस जज्बे को अशोक रावत जी ने एक सशक्त और मुखर आवाज दी है। सरकार के पास ये स्पष्ट संकेत थे कि अगर 3 मार्च तक धनराशि नहीं पहुंची तो 4 मार्च का दिन उसके लिए काला दिन साबित होगा। 4 मार्च को देश में एक ऐसा व्यापक आंदोलन होगा जिसे नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन होगा। लाखों करोड़ों बुजुर्ग सड़कों पर उतर आएंगे और अपने हक की मांग को लेकर एक नया इतिहास रच देंगे। इसी सामूहिक आक्रोश के डर ने, इसी गुस्से ने सरकार पर गहरा दबाव बनाया और आज सुबह उसे ये ऐतिहासिक निर्णय लेने पर विवश कर दिया। तो साथियों, ये विजय केवल एक सरकारी फैसले की जीत नहीं है, ये आप सभी की एकता और संघर्ष की जीत है। ये अशोक रावत जी के असीम साहस और उनके नेतृत्व की जीत है। 3 मार्च का दिन अब बहुत दूर नहीं है। अपने मोबाइल फोन तैयार रखिए, क्योंकि जैसे ही बैंक से संदेश आएगा कि आपके खाते में 7,500 रुपये महंगाई भत्ते की धनराशि जमा कर दी गई है, आपको गहरा संतोष होगा कि आपके वर्षों के संघर्ष और धैर्य ने आखिरकार रंग दिखा दिया। ये वही पैसा है जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, जो आपको मिलना ही चाहिए था। आज वो अधिकार आपके खाते में आने वाला है। अब समय की उलटती गिनती शुरू हो चुकी है। अशोक रावत जी ने आज सुबह की उस ऐतिहासिक बैठक में जोरदार तरीके से मेज पर मुट्ठी पटककर यह स्पष्ट कर दिया कि आगे 3 मार्च अंतिम तारीख है। अगर उस रात 12 बजे तक पेंशनरों के मोबाइल पर पैसा आने का संदेश नहीं चमका, तो 4 मार्च को होली रंगों से नहीं बल्कि आग से खेलेगी। सरकार के सभी अंगों को इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि बुजुर्गों के धैर्य का बांध अब पूरी तरह से टूट चुका है। उद्योगपतियों की तिजोरियां भरने के लिए जिन फाइलों को वर्षों तक दबाकर रखा गया, आज वही फाइलें उनके लिए एक अभिशाप बन चुकी हैं। अशोक रावत जी ने उस बैठक में 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अगर 3 मार्च तक 7,500 महंगाई भत्ता लागू नहीं हुआ और खातों में नहीं पहुंचा, तो 4 मार्च को पूरे देश में चक्का जाम का आंदोलन होगा। कश्मीर की सीमा से लेकर कन्याकुमारी के अंतिम छोर तक एक भी वाहन का पहिया नहीं घूमने दिया जाएगा। रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया जाएगा, प्रमुख राजमार्गों पर धरने दिए जाएंगे और हर उस मंत्री के आवास के बाहर पुतला जलाया जाएगा जिसने बुजुर्गों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है और उन्हें सिर्फ झूठे वादे दिए हैं। मोदी सरकार ने अब ये भांप लिया है कि ये कोई साधारण आंदोलन या प्रदर्शन नहीं है, ये उन बुजुर्गों का धधकता हुआ गुस्सा है जिनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जिनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा चल रही है। उन्हें अब किसी भी सत्ता का कोई भय नहीं है। उनके पास केवल अपना हक पाने का एक अदम्य जज्बा है और उस जज्बे को अशोक रावत जी ने एक सशक्त और मुखर आवाज दी है। सरकार के पास ये स्पष्ट संकेत थे कि अगर 3 मार्च तक धनराशि नहीं पहुंची, तो 4 मार्च का दिन उसके लिए काला दिन साबित होगा। 4 मार्च को देश में एक ऐसा व्यापक आंदोलन होगा जिसे नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन होगा। लाखों करोड़ों बुजुर्ग सड़कों पर उतर आएंगे और अपने हक की मांग को लेकर एक नया इतिहास रच देंगे। इसी सामूहिक आक्रोश के डर ने, इसी गुस्से ने सरकार पर गहरा दबाव बनाया और आज सुबह उसे ये ऐतिहासिक निर्णय लेने पर विवश कर दिया। तो साथियों, ये विजय केवल एक सरकारी फैसले की जीत नहीं है, ये आप सभी की एकता और संघर्ष की जीत है। ये अशोक रावत जी के असीम साहस और उनके नेतृत्व की जीत है। 3 मार्च का दिन अब बहुत दूर नहीं है। अपने मोबाइल फोन तैयार रखिए, क्योंकि जैसे ही बैंक से संदेश आएगा कि आपके खाते में 7,500 रुपये महंगाई भत्ते की धनराशि जमा कर दी गई है, आपको गहरा संतोष होगा कि आपके वर्षों के संघर्ष और धैर्य ने आखिरकार रंग दिखा दिया। ये वही पैसा है जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, जो आपको मिलना ही चाहिए था। आज वो अधिकार आपके खाते में आने वाला है। अब समय की उलटती गिनती शुरू हो चुकी है। अशोक रावत जी ने आज सुबह की उस ऐतिहासिक बैठक में जोरदार तरीके से मेज पर मुट्ठी पटककर यह स्पष्ट कर दिया कि आगे 3 मार्च अंतिम तारीख है। अगर उस रात 12 बजे तक पेंशनरों के मोबाइल पर पैसा आने का संदेश नहीं चमका, तो 4 मार्च को होली रंगों से नहीं बल्कि आग से खेलेगी।
सरकार के सभी अंगों को इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि बुजुर्गों के धैर्य का बांध अब पूरी तरह से टूट चुका है। उद्योगपतियों की तिजोरियां भरने के लिए जिन फाइलों को वर्षों तक दबाकर रखा गया, आज वही फाइलें उनके लिए एक अभिशाप बन चुकी हैं। अशोक रावत जी ने उस बैठक में 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अगर 3 मार्च तक 7,500 महंगाई भत्ता लागू नहीं हुआ और खातों में नहीं पहुंचा तो 4 मार्च को पूरे देश में चक्का जाम का आंदोलन होगा। कश्मीर की सीमा से लेकर कन्याकुमारी के अंतिम छोर तक एक भी वाहन का पहिया नहीं घूमने दिया जाएगा। रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया जाएगा, प्रमुख राजमार्गों पर धरने दिए जाएंगे और हर उस मंत्री के आवास के बाहर पुतला जलाया जाएगा जिसने बुजुर्गों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है और उन्हें सिर्फ झूठे वादे दिए हैं। मोदी सरकार ने अब ये भांप लिया है कि ये कोई साधारण आंदोलन या प्रदर्शन नहीं है, ये उन बुजुर्गों का धधकता हुआ गुस्सा है जिनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जिनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा चल रही है। उन्हें अब किसी भी सत्ता का कोई भय नहीं है। उनके पास केवल अपना हक पाने का एक अदम्य जज्बा है और उस जज्बे को अशोक रावत जी ने एक सशक्त और मुखर